बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। महमत कहे ए मोमिनो अजो फरामुशी न जात वेसक देखो दीन बका माहे म्याराज की रात माहे म्याराज की रात मेहर हुई मोहम्मद पर खोले नूर तजल्ला द्वार शब म्याराज में लेके दिया हके दीदार दिया हके दीदार मेहर हुई मोहम्मद पर। अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी प्रणीत यह तारतम सागर ब्रह्मवाणी का खिलवत ग्रंथ के माध्यम से हम कुछ दिनों से वाणी चिंतन करते आ रहे हैं, वाणी चर्चा करते आ रहे हैं। तो इसी प्रसंग में आज हम इस खिलवत वाणी का 16वां प्रकरण, जो इस ग्रंथ का अंतिम प्रकरण भी है, इस प्रकरण के माध्यम से कुछ चिंतन करने जा रहे हैं, कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो महामती प्राणीनाथ जी यह 16वें प्रकरण में कहते हैं, मेहर हुई मोहम्मद पर खोले नूर तजल्ला द्वार सब म्याराज में लेके दिया हक के दीदार। तो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के आवेश शक्ति के द्वारा श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप में होकर स्वयं यह धाम धनी स्वरूप इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि मेहर हुई मोहम्मद पर। तो यह जो मोहम्मद शब्द आया है, वाणी में प्राणीनाथ जी ने जगह जगह पर यह मोहम्मद शब्द का प्रयोग किया है। कई बार हम धर्म के वास्तविकता को समझ न पाने के कारण, शब्द के गूढ़ रहस्य को समझ न पाने के कारण, एक चर्म दृष्टि से देखने से, बाह्य दृष्टि से देखने से धर्म के नाम पर विविध प्रकार के यह संप्रदायवाद, विभिन्न प्रकार का मत मतांतर में बिखरे हुए मनस्थिति के हिसाब से देखने से ये विभिन्न प्रकार के उलझन में उलझते रहते हैं। तो कई बार वाणी के अंदर मोहम्मद शब्द आते समय कई जनों को कुछ शंका भी होती है कि यह क्या मुस्लिम धर्म है क्या। परंतु महामती प्राणीनाथ जी ने वाणी के अंदर वेद कतेब दोनों धर्म ग्रंथ का साक्षी प्रमाण देते हुए एक आत्म स्वरूप को, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी स्वरूप का पहचान दिलाया है। जिस परमात्मा स्वरूप को धर्म शास्त्र ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति एकम सत विप्रा बहुधा वदंती एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ऐसे सूत्र के द्वारा एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में बताया है। वास्तव में यह संपूर्ण जगत का मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो एक है, पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहाए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आत्मा के मालिक वो तो एक परमात्मा स्वरूप है, जिनके हुक्म के द्वारा, जिनके शक्ति के द्वारा यह सृष्टि की रचना हुई है और यह सृष्टि के अंदर अनेक रूप में परमात्मा के अंश रूप आत्मा खेल को देख रही है। और यह संपूर्ण जगत के एक चेतना है, आत्मा है। इन सब का मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है।
और परमात्मा के हुक्म के द्वारा ही यह सृष्टि, जो द्वैत का सृष्टि दिखाने के लिए जब सृष्टि का रचना किया, तो यह संसार के अंदर, संसार के दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से देखने पर यहाँ भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न मजहब, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न वर्ण, भिन्न भिन्न लिंग दिखाई देता है। परंतु जब हम अध्यात्म दृष्टि से देखेंगे, आत्मा भाव से देखेंगे, तो स्वयं महामति प्रणिनाथ जी कहते हैं, आत्म सहुनी एक जदि से जुजविते दिसे देह। आत्मा शक्ति सब के अंदर एक ही है। परमात्मा का अंश स्वरूप वह आत्मा शक्ति सब के अंदर। शरीर भाव से देखेंगे तो जुजविते दिसे देह, शरीर अलग अलग है, परंतु आत्म सहुनी एक जदि से, आत्मा तो सब के अंदर एक ही है ना। आत्मा दृष्टि से देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र, वास्तविक हमारा परिचय क्या है? मैं आत्मा स्वरूप हूं। तो इस भाव से अगर देखेंगे तो सारा सृष्टि, सारा जगत ही परमात्मा का अंश स्वरूप, आत्मा स्वरूप है। इसीलिए तो ऋषियों ने अपने धर्म ग्रंथ के माध्यम से क्या कहा? वसुदैव कुटुंबकम। ये सारा विश्व ही आत्मा का परिवार है। इसलिए आत्मिक भावना से उस चेतना की पराकाष्ठ की बातें की। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। महामति प्राणिनाथ जी कहते हैं, सारे जगत में आत्मा स्वरूप का दर्शन करते हुए सुख शीतल करो संसार। सारा संसार में ही सुख हो, शीतल हो, आनंद हो। तो इस तरह से सारी विश्व की एक चेतना, एक आत्मा भाव से संबोधन किया है। इसलिए महामति प्राणिनाथ जी ने उस अध्यात्म दृष्टि से, आत्मा भाव से वेद और कतेब दोनों धर्म ग्रंथ का साक्षी को निकालते हुए तारतम वाणी के अंदर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान सारे जगत के आत्माओं को दिया है। इसलिए जो वेद के भाषा से समझते हैं उनको वेद के प्रमाण के द्वारा, जो कतेब के भाषा से समझते हैं उसको कतेब का प्रमाण के द्वारा एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य वाणी के माध्यम से प्रकाशित किया है। जिस तरह से सूर्य तो एक ही है ना, जैसे सूर्य के प्रकाश से सारे धरती को प्रकाशित किया है, अब उस सूर्य को अपनी अपनी भाषा के हिसाब से लोग अलग अलग नाम से संबोधन करते हैं। कोई सूर्य कहते हैं, कोई उसको सौन कहते हैं, कोई उसको महराज भी कहते हैं। महराज भी तो सूर्य का नाम है, और भानु भी कहा है। तो ऐसे बहुत सारे और भी नाम है। तो जिस किसी भी नाम से पुकारे, आखिर उनका नाम शब्द के फर्क के हिसाब से उसके कार्य में और शक्ति में फर्क हो, ऐसा तो नहीं है ना। सूर्य का काम है अपने जो ज्योति के द्वारा, किरण के द्वारा सारे धरती को प्रकाशित करना, और सूर्य के प्रकाश में कोई भेदभाव नहीं है। तो जिस तरह से सूर्य एक ही है, अलग अलग नाम से पुकार करने पर भी उनका एक ही कार्य है, धरती को प्रकाश देना। इसी तरह से सारे जगत के मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। उनको अनेक नाम से, अलग अलग नाम से, अलग अलग धर्म ग्रंथ में अलग अलग शब्दों के द्वारा संबोधन किया है। तो महामति प्राणिनाथ जी ने इन सारे धर्म ग्रंथों में परमात्मा को जिस जिस नाम से पुकारा है, इन सारे नामों का सार भी लेते हुए एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक धाम क्या है, उसका परिचय दिया है। तो कतेब धर्म ग्रंथ ने खुदा कहा, हिंदू धर्म ग्रंथ ने, वैदिक धर्म ग्रंथ ने ब्रह्म कहा अथवा परमात्मा कहा। महामति प्राणिनाथ जी कहते हैं, जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतेब। वेद ने जिस परमात्मा के विषय में कहा है, कतेब ने भी वही परमात्मा को खुदा शब्द के द्वारा कहा है, अल्लाह शब्द के द्वारा कहा है। इसलिए प्राणिनाथ जी ये दोनों धर्म ग्रंथों के शब्द का समन्वय करते हुए, मिलन कराते हुए, असली तत्व को समझाते हुए कहते हैं, सोई खुदा सोई ब्रह्म।
चाहे ब्रह्म कहो चाहे खुदा कहो, वही एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम है, परमात्मा स्वरूप है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे। भगवान चाहे ईश्वर कहे चाहे अल्लाह कहे, वो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम है। इसलिए महमती प्रणिनाथ जी ने अपनी वाणी के अंदर वेद और कतीब दोनों धर्म ग्रंथ को एक साक्षी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए तो वो कहते हैं कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद। चाहे अल्लाह का कलाम यानी कि कतीब का वाणी हो, या शास्त्र पुराण या वेद वैदिक धर्म ग्रंथ हो, ये सब सुख मोमिन ले वही। ये धर्म ग्रंथों के शब्द का वास्तविक अर्थ को समझ करके वो सुख को परम धाम के ब्रह्म सृष्टि ही हृदय में धारण करेंगे। हक रसना का भेद, ये जितने भी धर्म ग्रंथ है हक के रसना के द्वारा ही अवतरित शब्द है, अवतरित वाणी है। इस तरह से वाणी के अंदर प्रणिनाथ जी ने इन सारे संसार के सत धर्म ग्रंथों के सार को निकाल करके वाणी के अंदर एक सुंदर हार का रूप प्रदान किया है। इसलिए यहाँ मोहम्मद साहिब के ऊपर परमात्मा की कृपा, परमात्मा की मेहर के संदर्भ में भी बताते हैं। तो हिंदू धर्म ग्रंथ हो या मुस्लिम धर्म ग्रंथ हो, जहां आत्मा और परमात्मा के विषय में बताया है, जो आत्मा को जागृत कराने के लिए प्रामाणिक विषय है, उन विषय के ऊपर प्रणिनाथ जी चिंतन कराते हैं। तो उसी प्रसंग में यह खिलवत वाणी का अंतिम प्रकरण यानी कि 16वें प्रकरण में इस विषय के ऊपर चिंतन करा रहे हैं। मेहर हुई मोहम्मद पर खोले नूर तजल्ला द्वार। तो यहां मोहम्मद शब्द आया, तो वाणी के अंदर मोहम्मद शब्द जगह जगह पर आया है। तो इसका प्रसंग को देखते हुए अलग अलग अर्थ में यह मोहम्मद शब्द का प्रयोग हुआ है। एक तो अरब की भूमि में मुस्तफा बेग नाम से एक बालक का जन्म हुआ, जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति प्रवेश हुआ, जिन्हें हुक्म के स्वरूप के नाम से जाने जाते हैं और उनको मोहम्मद नाम से जाने जाते हैं, जो रसूल के रूप में, पत्रवाहक के रूप में, संदेश वाहक के रूप में, पैगंबर के रूप में आए। तो एक अर्थ में मोहम्मद कहने से कई जगह में वो रसूल मोहम्मद साहिब, वो पत्रवाहक रसूल को जाने जाते हैं। और वाणी के अंदर ही कई जगह में मोहम्मद शब्द का प्रयोग महमती प्रणिनाथ जी के लिए हुआ है। जैसे क़यामत नामक ग्रंथ का अंतिम प्रकरण का अंतिम चौपाई जो हम पाठ करते हैं, अथवा पारायण पूर्णावती में भी जिस चौपाई को पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो आया है ना उस चौपाई में, एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे ही में कायम किए, यों क़यामत भई जाहिर दिन, मोहम्मदे करी उम्मत रोशन। तो इस तरह से जो चौपाई में मोहम्मदे करी उम्मत रोशन जो मोहम्मद शब्द प्रयोग हुआ है, ये महमती प्रणिनाथ जी के लिए है। आखिरी मोहम्मद महमती प्रणिनाथ जी स्वरूप, अव्वल का मोहम्मद रसूल मोहम्मद साहिब जो अरब की भूमि में आए, जिन्होंने कुरान धर्म ग्रंथ दिया, और आखिरी मोहम्मद स्वरूप महमती प्रणिनाथ जी जो इमाम के रूप में, आखिरी मोहम्मद के रूप में आकर के तारतम के प्रकाश के माध्यम से ये सारे जगत को एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहचान दिला करके सबको अखंड मोक्ष प्रदान कराया। इस तरह से आखिरी मोहम्मद स्वरूप महमती प्रणिनाथ जी ने सारी उम्मतों को रोशन किया। इस तरह प्रणिनाथ जी स्वयं बताते हैं। तो मोहम्मद शब्द का एक अर्थ हुआ रसूल मोहम्मद, दूसरा अर्थ हुआ मोहम्मद शब्द का स्वयं महमती प्रणिनाथ जी। और कई जगह हमें मोहम्मद शब्द श्यामा जी के लिए भी प्रयोग किया है। तो श्यामा जी महारानी जो है ना, दिव्य परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के अल्लादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी, जिन्हें रूह अल्लाह शब्द के द्वारा विशेष करके संबोधन किया है, और श्यामा जी महारानी को रूहल्ला शब्द के साथ साथ में मोहम्मद शब्द के द्वारा भी कई जगह में संबोधन किया है। इसलिए मोहम्मद शब्द का अर्थ कई जगह श्यामा जी अर्थ में भी आता है, और कई जगह में मोहम्मद शब्द का अर्थ स्वयं श्रीराज जी के लिए भी आता है। श्रीराज जी जो है ना,
जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें भी मोहम्मद शब्द के द्वारा बताया है। जैसे रास लीला खेल के आए बरारब श्याम करके, श्याम श्री कृष्ण जी की शक्ति रास लीला खेलने के बाद आरब की भूमि में आए तो श्याम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, जिन्होंने रास लीला की। रास लीला करने के बाद फिर वो आरब की भूमि में पधारे, मोहम्मद नाम से जाने गए। तो ऐसे प्रसंगों को देखते हुए अलग अलग जगह में कभी रसूल मोहम्मद अर्थ में, कभी महामती प्राज्ञ जी अर्थ में, कभी श्यामा जी अर्थ में, कभी राज जी महाराज इस अर्थ में भी मोहम्मद शब्द का प्रयोग किया है। और कई जगह पर मोहम्मद तीन स्वरूप करके तीन सूरत की बात आती है ना, तो ये श्यामा जी महारानी स्वरूप का तीन स्वरूप ये धरती के अंदर बसरी, मलकी और हक्की। तो इस तरह से मोहम्मद तीन सूरत के विषय में भी वर्णन किया है। तो बसरी कहने से बसरा में आए हुए स्वरूप रसूल मोहम्मद साहेब, मलकी यानी कि तारतम रूपी माल, तारतम रूपी खजाना को लेकर के आए हुए स्वरूप निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जिन्हें रूह अल्लाह के नाम से भी जानते हैं, जो श्यामा जी स्वरूप हैं, और उन्हीं शक्ति को धर्म शास्त्र के हिसाब से जागृत बुद्धि का स्वरूप के नाम से जाने जाते हैं। और तीसरा स्वरूप है हक्की स्वरूप, महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप, हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से कल के अवतार का स्वरूप। और कतीब ग्रंथ के हिसाब से देखते समय इमाम मेहदी का स्वरूप, जो हक्की यानी कि परमात्मा का पूर्ण आवेश शक्ति को लेकर के महामती प्राज्ञ जी स्वरूप के द्वारा ये सृष्टि के बीच में लीला जाहिर हुई, इसीलिए हक्की स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी की स्वरूप है। इस अर्थ में भी मोहम्मद तीन सूरत करके आता है। तो हमें ये शब्द को देख करके शब्द में उलझना नहीं है। धर्म ग्रंथ का जितने भी शब्द हो, कोई संप्रदाय के लिए नहीं है, कोई एक धर्म के लिए नहीं है, कोई पंथ के लिए नहीं है, कोई जाति के लिए नहीं है, कोई मजहब के लिए नहीं है। लोग उसको अलग अलग दृष्टि से देख करके सीमित एरिया में बांध देते हैं, वो उनकी समझदारी की बात है। तो मैं जब कभी भी कहा करता हूं सूर्य का प्रकाश सारा सृष्टि के लिए है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसी तरह से परमात्मा के दिव्य प्रकाश धर्म शास्त्र के रूप में, वेद कतीबों के रूप में, संत वाणी के रूप में, महामती प्राणीनाथ जी के वाणी के रूप में धरती के बीच में प्रकाशित हो रहा है। इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। जिज्ञासु जन आत्मा भाव से इन धर्म ग्रंथों का जब अध्ययन करेंगे ना, अपने ही बात को वहां पर पाएंगे और उन शब्दों के द्वारा अपनी आत्मा को जागृत कराकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहचान करके परमात्मा में समर्पित होंगे। परंतु जो मंदमति वाले होते हैं ना, तो ऐसे मंदमति वाले लोग तो शब्द के पीछे उलझ करके उसी में ही धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और विविध प्रकार के उलझन खड़ा करते रहेंगे। प्राणीनाथ जी कहते हैं, भेष भाषा जिन रचो रचियो मायने, असल भेष और भाषा के पीछे मत पड़ो। शब्द की वास्तविक अर्थ क्या है, उस चीज को समझने का प्रयास करो। महामती प्राणीनाथ जी ने वेद कतीब अन्य कई धर्म ग्रंथों का सार निकाल करके ये तारतम वाणी के माध्यम से सारी बातों को स्पष्ट करते हुए कहा, करना सारा एक रस, हिंदू मुसलमान धोखा सबका भान के, सबको कहूंगी ज्ञान। ये जो हिंदू मुस्लिम जो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर दो धाराएं चल रही है, तो मुझे तो ये सब को एक धारा में, एक सूत्र में जोड़ना है। क्योंकि नदी का दो बहाव है, दोनों किनारे से नदी बहती है, परंतु नदी का उद्गम स्थल को देखे तो वो उद्गम स्थल एक ही है। और ये दोनों तरफ से बहती हुई नदी का अंतिम निचोड़ अगर देखें तो वो सागर है। सागर में जाकर के देखें तो वहां पर भी फिर ये दोनों का मिलन एक ही है। तो उद्गम स्थल में भी एक है
और अंतिम निचोड़ विश्राम स्थल सागर में भी एक है, परंतु ये बीच में बहते समय दो धारा के रूप में बह रही है। तो हमें या तो उद्गम स्थल को देखना होगा या तो अंतिम निचोड़ सागर को देखना होगा। इसी तरह से ये सृष्टि का महाकारण परम धाम में हमारे चिंतन को पहुंचा करके देखे तो वहां पर सब परमात्मा का जो आनंद स्वरूप चेतना आत्मा एक ही है। ये सृष्टि रूपी नदी के बहाव में दो धारा के रूप में बह रही है और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? सागर है। तो जब परमात्मा रूपी सागर में पहुंचेंगे तो ये दो धारा फिर एक साथ में होंगे। तो महमति प्रणिनाथ जी ने ये तारतम सागर के अंदर वो दोनों सिद्धांत को एक सूत्र में जोड़ करके एक विशाल सागर का रूप प्रदान किया है। इसलिए प्रणिनाथ जी कहते हैं करना सारा एक रस, सारे सृष्टि को मुझे एक रस एक परमात्मा के भक्ति में ओत प्रोत कराना है। सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और। इस तरह से प्रणिनाथ जी बताते हैं। इसलिए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको एक रस एक परमात्मा की भक्ति में लगाना है। धोखा सबका भान के सबको कहूंगी ज्ञान, सबके अंदर की एक धोखा शंका भ्रांति उसको हटा करके सबके हृदय के अंदर ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करके वास्तविक तत्व को समझाना है। इसके लिए प्रणिनाथ जी ने ये तारतम वाणी के प्रकाश को इस जगत के बीच में प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए तो ये तारतम वाणी के लिए प्रणिनाथ जी क्या कहते हैं? निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। यह निज नाम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के यह दिव्य नाम अथवा दिव्य मंत्र से विस्तारित यह तारतम ज्ञान जो सारे विश्व ब्रह्मांड के अस्तिक चेतना प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे अखंड ज्ञान यह तारतम ज्ञान निज नाम ज्ञान धरती के बीच में प्रकाशित हुआ। तो ये ज्ञान सारे विश्व को अखंड मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए ये विश्व के लिए अवतरित हुआ है। जो कोई भी जिज्ञासु जन पिपासु जन अपनी अंतर हृदय के भावना के हिसाब से इस ज्ञान के माध्यम से, इस भक्ति के माध्यम से, इस प्रेम के माध्यम से परमात्मा की इस कृपा के सागर में सरोवर होकर के अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ये विशाल भावना महमति प्रणिनाथ जी की वाणी के अंदर सिद्धांत के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ प्रणिनाथ जी जो मेहर हुई मोहम्मद पर खोले नूर तजल्ला द्वार शब्द प्रयोग करके जिस भाव को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं ना, तो परमात्मा की मेहर मोहम्मद साहेब के ऊपर हुआ। तो ये कौन से मोहम्मद है? रसूल मोहम्मद, जो अरब की भूमि में मुस्तफा बेग के नाम से आए और उन्हें मोहम्मद के नाम से जाने गए। और परमात्मा ये खेल में 5 स्वरूप में पधारे, तो उनमें से तीसरा स्वरूप ये हुक्म का स्वरूप के नाम से जाने जाते हैं, जो रसूल मोहम्मद साहेब है, जो पत्र वाहक के रूप में, संदेश वाहक के रूप में ये खेल के बीच में पधारे। तो जिन्होंने 40 वर्ष की उम्र में खुदा का दर्शन प्राप्त किया, तो ये प्रसंग को यहाँ बताते हैं। तो मेहर हुई मोहम्मद पर, मोहम्मद साहेब के ऊपर परमात्मा की मेहर हुई, जिसके द्वारा खोले नूर तजल्ला द्वारा अखंड परम धाम का दरवाजा उनके लिए खोल दिया। तो ये 40 वर्ष की उम्र में उनको दर्शन हुआ, तो दर्शन के समय में उनको ये दरवाजा खोल करके वो 4थे आसमान परम धाम के अंदर प्रवेश कराया। सब म्याराज में लेके दिया हक के दीदार। म्याराज यानी कि ये दर्शन के प्रसंग में हक का परमात्मा श्रीराज जी महाराज ने मोहम्मद साहेब को दर्शन दिया। तो ये दर्शन के प्रसंग में और दूसरे नंबर चौपाई में कहते हैं, बेच बक्का के पहुंचे जीता जले जबराइल पर, तेता 90,000 हरफ सुने फिरे जो मजकूर कर। देखिए दूसरे नंबर चौपाई में और स्पष्ट करते हुए प्रणिनाथ जी कहते हैं, जब रसूल मोहम्मद साहेब यहां से खुदा का दर्शन करने के लिए गए, तो जबराइल शक्ति के ऊपर सवार होकर के चले गए
और जबराइल शक्ति के ऊपर सवार होकर जाते जाते जैसे ही जबरूत में पहुंचे, जबरूत का अर्थ अक्षरधाम, तो जबरूत में पहुंचे, अब जबराइल शक्ति कहने लगे अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकता, मेरा पंख जल रहा है। इस तरह से वो जबराइल शक्ति वहां से आगे जाने में असमर्थ जताने लगे। तो जब जबराइल शक्ति के द्वारा वहां से आगे नहीं जा सका तो उसके पश्चात चौथी आसमान व अर्श अजीम परमधाम से ही रफ रफ का तखत यानी कि इश्क रूपी विमान, प्रेम रूपी विमान आया, जिसके ऊपर रसूल मोहम्मद साहिब की शक्ति सवार होकर के वो चौथे आसमान खुदा के पास पहुंचे। इस तरह से रसूल मोहम्मद साहिब को खुदा का दर्शन हुआ। तो ये जबराइल शक्ति जो कुरान धर्म ग्रंथ में ये जबराइल शक्ति को विशेष महान शक्ति के रूप में लेते हैं, तो ऐसे जबराइल शक्ति भी जिस स्थान पर पहुंच नहीं सका, जिसका पैर जला, ये भाव को बताते हैं। तो ये जबराइल शक्ति जो है ये अक्षर का शक्ति है, और ये अक्षरधाम तक पहुंचना ज्ञान का मजल है। अब यहां से आगे प्रवेश करना ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है। वो जमुना जी के उस पार प्रेम रूपी अद्वैत भूमि, आनंदमय भूमि परमधाम में प्रवेश करने के लिए तो इश्क प्रकट होना चाहिए। इसलिए ये ज्ञान का मजल अक्षरधाम तक जबराइल शक्ति के द्वारा प्रवेश कर सका। वहां से आगे प्रवेश करने के लिए वो रफ रफ का तखत का अर्थ है इश्क रूपी विमान। तो इश्क रूपी विमान के माध्यम से अंदर वो चौथे आसमान परमधाम के अंदर प्रवेश कराया, और हक परमात्मा स्वरूप ने रसूल मोहम्मद साहिब को अपना साक्षात दर्शन दिया। तो यहाँ कहा दिया हक के दीदार, और दर्शन दे करके 90,000 हरफ सुने। परमात्मा ने रसूल मोहम्मद साहिब को 90,000 हरफ सुनाया। हरफ शब्द का अर्थ है शब्द। तो यहाँ बहुत सारी बातें हुई है खुदा और रसूल के विषय में। तो इसमें से 90,000 हरफ के विषय में प्रणिनाथ जी यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। तो जो खुदा ने 90,000 हरफ यानी कि वो शब्द रसूल मोहम्मद साहिब को सुनाए, जिसमें अलग अलग दर्जे का ज्ञान है। शरीयत परक 30,000 शब्द है, हकीकत परक 30,000 शब्द है, और मार्फत परक 30,000 शब्द है। इस तरह से 3 कांड, जैसे वैसे 4 शब्द आता है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। ये 4 शब्द जो है हिंदू धर्म ग्रंथ में कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान करके जो कहा है ना, इसी को कुरान धर्म ग्रंथ में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत करके ये 4 शब्द बताया है। इनमें से 3 कांड का ज्ञान, शरीयत यानी कि कर्म, हकीकत यानी कि ज्ञान और मार्फत यानी कि विज्ञान परक 30,000 करके 90,000 हरफ यानी कि शब्द रसूल मोहम्मद साहिब को खुदा यानी कि परमात्मा ने सुनाए। उसके पश्चात खुदा ने रसूल को क्या हुक्म किया, आप खेल के वेश में जाकर के ये 30,000 शरीयत जो है ना, इसको संसार के बीच में, खेल के बीच में, दुनिया के बीच में जाहिर करना, सबको पढ़ाना, लिखाना और इसी शरीयत के मार्ग में चलाना। इस तरह से हुक्म किया। हकीकत दर्जा का जो 30,000 ज्ञान था ना, उस हकीकत दर्जा के 30,000 ज्ञान के लिए कहा, शरीयत का प्रचार करते करते कोई अगर योग्य पात्र मिले तो ये हकीकत दर्जा का ज्ञान है, लिख करके छोड़ देना। इस विषय में ज्यादा खुलासा करने, ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से खुदा ने हकीकत को लिख करके छोड़ने का अथवा जाहिर करने का हुक्म किया। और मार्फत परक 30,000 हरफ जो है ना, इस विषय में खुदा ने रसूल को हुक्म किया, ये मार्फत जो है ये तो मैंने तुमको सुनाया, दिल के दिल में ही रखना, दिमाग तक भी मत चढ़ाना, सामने में किसी को जाहिर करने की तो कोई बात ही नहीं है। ये मार्फत जाहिर करने के लिए आखिर के समय में मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आकर के ये मार्फत को जाहिर करूंगा। इस तरह से खुदा ने यानी कि परमात्मा ने रसूल मोहम्मद साहिब को हुक्म किया। तो उसके बाद जैसे वो ध्यान से लौट करके आए,
तो ये ध्यान का समय में खुदा का जो दर्शन किया, परमात्मा का दर्शन किया ना, तो वो स्वरूप कैसे थे? तो कहा अमृत सूरत। अमृत सूरत का अर्थ है किशोर स्वरूप। कई बार कुरान ग्रंथ में जो बेचुन, बेचगुन, बेछबी, बेनिमुन शब्द को देखते हुए खुदा का स्वरूप ही नहीं है, वो निराकार है करके ऐसे भी अर्थ करते हैं। परंतु यहाँ जो 4 शब्द आया है, बेचुन, बेचुन का अर्थ है कोई चिन्ह रहित। परमात्मा को कोई चिन्ह के द्वारा, कोई संकेत के द्वारा, कोई निशानी के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। बेचगुण मतलब गुण रहित, यानी कि ये प्रकृति के सत रज तम गुण से परे हैं, ये त्रिगुणात्मक जगत के अंदर नहीं है, इसके द्वारा उनको जान नहीं सकते हैं। इस अर्थ के लिए बेचगुण शब्द प्रयोग किया है। और बेछबी शब्द का अर्थ है स्वरूप रहित। तो बेछबी का अर्थ ये प्रकृति जन्य स्वरूप से रहित है, वो चैतन्य स्वरूप में है, तो बेछबी शब्द भी प्रयोग किया है। बेनिमुन यानी कि कोई नमूना के द्वारा उन्हें समझा नहीं सकते हैं, तो इस तरह से ये शब्द प्रयोग किया है। परंतु ये शब्द को कई बार लोग प्रयोग करके खुदा का स्वरूप निराकार है करके निराकार भी साबित कराना चाहते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। रसूल मोहम्मद साहेब स्वयं बोल रहे हैं, मैंने खुदा का दर्शन किया, 90,000 हरफ सुनी है, तो 90,000 हरफ सुनाने वाले, दर्शन देने वाले स्वरूप भला कैसे निराकार हो सकते हैं? तो वो तो शुद्ध साकार स्वरूप में, इसलिए वो अमृत सूरत करके कहा। अमृत सूरत का अर्थ है किशोर स्वरूप। जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ में चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम में विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम करके किशोर स्वरूप का वर्णन किया है ना, तो इसी तरह से अमृत सूरत की बात आती है। तो वो खुदा का स्वरूप की विशेषता दूसरे स्वरूप कैसे बताया? जुल्फिकार शब्द प्रयोग किया। तो इस तरह से वो स्वरूप का दर्शन किया, और जैसे ही ध्यान से लौट करके आए, तो ये तो रसूल मोहम्मद साहिब की 40 वर्ष की प्रसंग की बात है। अब उन्होंने आगे अपने जीवन के 63 साल की उम्र तक, यानी कि दर्शन पाने के बाद 23 वर्ष तक इस ज्ञान का जाहिर किया, जिसमें शरीयत को पूरी तरह से जाहिर किया। और हकीकत जो योग्य पात्र मिले तो लिख करके छोड़ देना करके कहा था। रसूल मोहम्मद साहेब ने अली और फतीमा जो अपने ही बेटी और दामाद थे, उनको योग्य पात्र समझा तो लिख करके छोड़ दिया। और मार्फत के विषय में खुदा ने कहा था ना, ये तो दिल के दिल में ही रखना, दिमाग तक भी मत चढ़ाना, किसी के सामने में जाहिर तो करना ही नहीं। तो खुदा स्वयं मार्फत जाहिर करने के लिए आने की बात थी। तो अब रसूल मोहम्मद साहेब ने क्या कहा? मार्फत जाहिर करने के लिए तो खुदा स्वयं आएंगे, परमात्मा स्वयं आएंगे। इस तरह से अब वो मार्फत को जाहिर करने के लिए परमात्मा यानी कि खुदा स्वरूप ये खेल के बीच में आने के विषय में उन्होंने भविष्यवाणी के रूप में शब्द रखने लगे। तो वो स्वरूप कब आएंगे? क़यामत के दिन आएंगे। तो क़यामत का दिन कब है? फरदा रोज क़यामत, कल का दिन ही क़यामत है। तो कल का दिन क़यामत, कल तक तो आप खुद रहेंगे, फिर रूहल्ला इमाम मेहदी खुदा काजी बनकर के आने की बात कर रहे हैं आप एक तरफ। तो कहा रब का दिन एक दुनिया का साल 1000। परमात्मा के एक दिन बराबर दुनिया का 1000 साल होता है। इसका आशय क्या था? दुनिया का जब 1000 साल व्यतीत होंगे, उस समय में खुदा स्वयं रूह अल्लाह और इमाम मेहदी के रूप में ये सृष्टि के बीच में पधारेंगे और वो ये सारी सृष्टि को न्याय दिलाएंगे, इस तरह से कहा था। और वो मार्फत को जाहिर करेंगे, इस तरह से कहा था। अब समय व्यतीत होता गया। रसूल मोहम्मद साहेब के समय से जब 1000 साल का समय व्यतीत होने ही वाला था, 990 वर्ष और 9 महीना का समय व्यतीत हुआ। रूह अल्लाह यानी कि श्यामा जी स्वरूप निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप में ये सृष्टि के बीच में पधारे। अब सदगुरु महाराज ने अपने जीवन के 40 वर्ष पर्यंत निरंतर साधना करके अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया, दर्शन किया।
और उसी दर्शन के प्रसंग में अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने तारतम मंत्र रूपी कुंजी को प्रदान किया। और यही तारतम रूपी कुंजी यानी कि चाबी के माध्यम से जितने भी धर्म ग्रंथों के अंदर की वो गूढ़ रहस्य है ना, ये गूढ़ रहस्य को खोलने का एक दृष्टि प्रदान किया। और वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम, जिसका लक्ष्य आज तक सृष्टि में किसी ने भी प्राप्त नहीं कर सका था, वो परम धाम का दरवाजा भी सदगुरु महाराज के द्वारा वो तारतम मंत्र रूपी कुंजी यानी कि चाबी के माध्यम से खोल दिया। तो इस तरह से वो परम धाम को ये सृष्टि के बीच में जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद फिर इमाम का स्वरूप जो महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप है, तो सदगुरु महाराज ने ये जागने के प्रकाश को आगे बढ़ाने का दायित्व तो इंद्रावती आत्मा को सौंप दिया। और इंद्रावती आत्मा के हृदय धाम में ही वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आवेश शक्ति विराजमान हुए। जो आवेश शक्ति वही शक्ति है जिस शक्ति ने मैं आखिर के समय में इमाम के रूप में आकर के, काजी के रूप में आकर के कजा करूंगा और मार्फत को खुलासा करने के लिए मैं खुद आऊंगा करके, जिस परमात्मा स्वरूप ने, जिस खुदा स्वरूप ने वचन दिया था और जिनके लिए रसूल मोहम्मद साहेब ने खुदा स्वयं आएंगे मार्फत जाहिर करने के लिए करके कहा था, वही स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी का स्वरूप है। इसलिए प्राणीनाथ जी को हक्की स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। जैसे सदगुरु स्वरूप कौन है, प्राणीनाथ जी स्वरूप कौन है, और जो ब्रजरास में आकर के किस तरह से लीला की, ये सारे स्वरूपों का शक्ति का परिचय हम प्रार्थना में चिंतन करते हैं ना। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। तो इसके अंदर भाव क्या है? आनंद कंदम, श्री राज्य के अंतर हृदय में छुपी हुई आनंद कंदम यानी कि वो छुपी हुई, तो वो आनंद परमधाम के अंदर ही वो श्यामा जी स्वरूप में विद्यमान है। और वही श्यामा जी स्वरूप यहाँ धरती में पधारे तो प्रभु देव चंद्रम सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप में पधारे। ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम, ब्रज के मालिक के रूप में वो पहले भी प्रकट हुए थे और अभी वर्तमान ये जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु स्वरूप में पधारे हैं। और यही सदगुरु स्वरूप के अंदर के आवेश शक्ति प्रवेश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि, समय प्राप्त करके यानी कि विक्रम संवत 1712 का समय में सदगुरु के अंदर की वो धामधनी का आवेश शक्ति प्रिय महराज ठाकुर अथवा परमात्मा की प्रिय अंगना इंद्रावती आत्मा के अंतर हृदय में विराजमान हो गए। और वही शक्ति अब प्राणीनाथ जी के शोभा से सुशोभित हुए प्रिय प्राणनाथम। अब प्राणीनाथ जी कौन है? तो कहा परेश पूर्णम। प्राणीनाथ जी तो वो परेश पूर्णम, परेश यानी कि पार के इस, वो परम धाम के इस यानी कि मालिक है, पूर्ण स्वरूप है, वो अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप है, जिस स्वरूप का हम सत सत नमन करते हैं, सत सत वंदन करते हैं। तो इस तरह से कहा। और ये अक्षरातीत धामधनी की शक्ति, श्यामा जी महारानी की शक्ति, ब्रजमंडल में आना, फिर जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु स्वरूप में आना, फिर प्राणीनाथ जी स्वरूप में होना, ये सारी लीला किस लिए? तो आगे कहते हैं ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्व पाता भवसिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दिनेक बंधु शरणम प्रपद्ये। ब्रह्म सृष्टियों को जागृत कराने के लिए, ब्रह्म सृष्टियों को ये भवसागर से तारने के लिए, विज्ञान दर्जा का समझ देने के लिए और अपना निज धर्म परात्मा को पकड़ाने के लिए इस तरह से प्रियतम धामधनी खेल में अलग अलग स्वरूप में पधारे हैं। तो यहाँ प्राणीनाथ जी स्वरूप के द्वारा विज्ञान दाता यानी कि वो विज्ञान दर्जा का समझ देने वाला स्वरूप प्राणीनाथ जी है करके यहाँ पर भी ये शब्द को प्रयोग किया है। तो जो मार्फत के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, ये चौथा नंबर मार्फत है।
इसी तरह से वैदिक धर्म ग्रंथ के शब्द के हिसाब से देखें तो कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, ये चौथा नंबर में विज्ञान है। तो चाहे ये मार्फत कहे, चाहे ये विज्ञान कहे, शब्द का अंतर है, परंतु मार्फत और विज्ञान दोनों एक ही है। तो महमति प्राणीनाथ जी स्वरूप कतेब धर्म ग्रंथ के भविष्यवाणी के हिसाब से वो मार्फत को जाहिर करने वाला खुदा का स्वरूप है, और हिंदू धर्म ग्रंथ के शब्द के हिसाब से देखें तो वो विज्ञान को जाहिर करने वाला परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि धर्म शास्त्र के अंदर 3 कांड की बात ही है। जैसे वेद में 1 लाख मंत्र है, जिसमें से 80,000 मंत्र कर्म कांड संबंधी है, 16,000 मंत्र उपासना संबंधी है, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड संबंधी है। विज्ञान के लिए तो सिर्फ संकेत ही किया है। विज्ञान का अर्थ है वो प्रेम। प्रेम तो ये दुनिया के बीच में किसी ने जाहिर कर ही नहीं सका। इसीलिए तो कहा ना, प्रेम किसने जाहिर किया? ब्रह्म सृष्टि के माध्यम से ही यह धरती के बीच में वो विज्ञान, वो प्रेम, वो मार्फतीय तत्व जाहिर हुआ। तो कहा प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सृष्टि ल्याए इत। ये प्रेम जो है ये तो दुनिया के बीच में ब्रह्म सृष्टि के द्वारा ही जाहिर किया गया। तो कर्म की बातें हुई थी, उपासना की बातें हुई थी, ज्ञान की बातें हुई थी, वो विज्ञान जाहिर होना बाकी था, यानी कि वो मार्फत जाहिर होना बाकी था। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं इस धरती में पधार करके, जिन्होंने ब्रजमंडल में आकर के 11 वर्ष 52 दिन तक जो प्रेम भरी लीला की ना, ये प्रेममय लीला वो विज्ञान की लीला है, वो मार्फतीय लीला है। और रास मंडल में जो लीला हुई ये मार्फतीय लीला है, वो विज्ञानमय लीला है। परंतु हुआ क्या? ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान, सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। वो ब्रजरास में आकर के परब्रह्म परमात्मा की लीला जो जाहिर हुई, लीला तो जाहिर हुई परंतु किसी को पता ही नहीं चला, अवतार के बीच में ये लीला ढक गई। इसलिए प्राणीनाथ जी आगे कहते हैं, सो आए फिर अपनी प्रकट करी पहचान। वही ब्रह्म स्वरूप जिन्होंने ब्रजरास में आकर के अपनी ब्रह्म लीला को जाहिर की, वही स्वरूप फिर ये जागरण के ब्रह्मांड में सदगुरु स्वरूप में, प्राणीनाथ जी स्वरूप में पधार करके तारतम के माध्यम से वो विज्ञानमय लीला, वो मार्फतीय लीला को यहाँ खेल के बीच में प्रकट करके समझा रहे हैं। इसीलिए महामती प्राणीनाथ जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जो हक्की स्वरूप में होकर के वो विज्ञान को जाहिर कर रहे हैं, वो मार्फत को जाहिर कर रहे हैं। और ये विज्ञान कहे चाहे मार्फत कहे, वो प्रेम है। तो वो प्रेम कहां का है? वो प्रेम तो परमधाम का है। तो मार्फतीय लीला अथवा विज्ञान का लीला अथवा वो प्रेममय लीला परमधाम की लीला है। तो मार्फत जाहिर होने के विषय में पहले से ही सतधर्म ग्रंथों में जो भविष्यवाणी की थी, अब महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप वो इमाम का स्वरूप कहे, हक स्वरूप कहे, विज्ञान का स्वरूप कहे, तो इस तरह से ये स्वरूप के द्वारा जब मार्फतीय प्रेम को जाहिर करने लगे, तो अब यहाँ पर वो मार्फतीय प्रेम वो परमधाम महाकारण लीला से प्राणीनाथ जी प्रारंभ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ महामती प्राणीनाथ जी वो मार्फत, वो परमधाम खिलवत खाना की बात को ये वाणी के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं। खिलवत हक हादी रूहन की कबो ना जाहिर किन्ना, सो रूह अल्लाह ने रूहन सो तीना कहीं आगे मोमिन्ना। तो ये खिलवत खाना जो परमधाम है ना, तो वो परमधाम के अंदर जो हक्का हादी और रूहन यानी कि राजी, श्यामाजी और 12,000 आत्माओं के अंदर की जो गुज्य बात है ना, कबो ना जाहिर किन्ना, कभी भी किसी ने भी इस खेल के बीच में जाहिर नहीं किया था। सो रूह अल्लाह ने रूहन सो, रूह अल्लाह यानी कि श्यामाजी महारानी स्वरूप सदगुरु स्वरूप में पधार करके रूहन सो ब्रह्म सृष्टियों के जमात के बीच में तीना कहीं आगे मोमिना, तीने यानी कि सदगुरु स्वरूप ने मोमिन परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों के बीच में ये परमधाम की गुज्य रहस्य को, वो मार्फतीय बात को यहाँ खुलासा करके समझा रहे हैं। तो सदगुरु महाराज ने अपने समय में ये मार्फतीय ज्ञान को जाहिर किया।
तो सदगुरु की लीला के पश्चात ये मार्फतीय लीला को जाहिर कौन कर रहे हैं? स्वयं महामती प्राणीनाथ जी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को कहा ना कि ये तारतम रूपी कुंजी के माध्यम से परमधाम की लीला को जाहिर करके परमधाम के सारी ब्रह्म सृष्टियों को जगाकर परमधाम में वापस ले आना। रोशनी किल्ली दई हमको यों कर किया हुक्म, खोल दरवाजा पार के इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। इस तरह से तारतम रूपी कुंजी देते हुए कहा परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए परमधाम का दरवाजा खोल करके परमधाम की आत्माओं को वहां बुला करके ले आना। तो महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, मैं परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम ले जानने के लिए आया हूं। इसलिए ये वाणी के माध्यम से प्राणीनाथ जी वो परमधाम के मार्फतीय लीला को जाहिर कर रहे हैं। तो इस प्रकरण के अंदर भी बहुत सारी चौपाइयों के द्वारा प्राणीनाथ जी वही बात को यहाँ जाहिर करते हैं जिस प्रसंग में हमने अगले प्रकरणों के प्रसंग से भी सार रूप में चर्चा करके आए हैं कि वो इश्क रब्द प्रेम संवाद का प्रसंग। एक समय हक हादी रूहें मेल किया मजकुरा, रब्द किया इश्क का सबों आप अपना जहुरा। रूहें कहे सब मेल के हक के आशिक हम, इश्क पुरा है हम में ये नीके जानो तुम। और आशिक बड़ी रूह के इनमें नहीं शक, इश्क हमारे रूहन के जानत है सब हक। बड़ी रूह कहे मुझ में हक का पूरा इश्क, रूहें प्यारी मेरी रूह की इनमें नहीं शक। तब हक के कहा सबन को मैं तुम्हारा आशिक, और आशिक बड़ी रूह का कौन मेरे माफक। इस तरह से वही बात को प्राणीनाथ जी ये प्रकरण के अंदर भी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्फतीय बात है, परमधाम की महाकारण लीला की बात है। तो इसको खुलासा करते हुए परमधाम के अंदर हक्का हादी और रूहें यानी कि राजी श्यामा जी और हम ब्रह्म प्रियाओं के बीच में इश्क किसके ज्यादा है? सखियां कहते हैं हमारे प्रेम ज्यादा, राजी महाराज कहते हैं मेरा प्रेम ज्यादा, बड़ी रूह यानी कि श्यामा जी महारानी कहते हैं मेरा प्रेम ज्यादा। इस तरह से ये प्रेम किसके ज्यादा है इसी विषय में ही संवाद चलती रही। इस विषय के ऊपर यहाँ पर खुलासा किया है। जब इस तरह से बातें चलती रही, इसका निरूपण हो न सका, तो राजी महाराज ने फिर आत्माओं को खेल दिखाने की बात को दिल में लिया, क्योंकि परमधाम के अंदर ही रख करके ये परमधाम के शक को समझाना मुश्किल पड़ा। तो जुदागी का खेल दिखाने के लिए आत्मा को अपने से कुछ समय के लिए दूर करने का भी कुछ एक योजना बनानी पड़ी। तो इस भाव को भी यहाँ प्राणीनाथ जी प्रस्तुत करते हैं। तो जिस चौपाई को हम समय समय में प्रसंग में जोड़ते रहते हैं, ये चौपाई यहाँ 32 नंबर चौपाई में ये प्रकरण में है कि राजी महाराज ने ये परमधाम के प्रेम को समझाने के लिए अलग सा ब्रह्मांड खड़ा करके उस ब्रह्मांड में आत्माओं को भेज करके ही आत्माओं को प्रेम समझाने के लिए चाहा, क्योंकि परमधाम के अंदर रख करके आत्माओं को जुदागी का अनुभव करा ही नहीं सकते थे। तो इस भाव को यहाँ कहते हैं कोई बात खुदा से न हो वही ऐसा न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने जो हक से भी न होए। परमात्मा से कोई कार्य संभव नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पर प्राणनाथ जी कहते हैं एक बात परमधाम के अंदर जो राज्य से भी संभव नहीं है, वो क्या है? अपनी आत्माओं को परमधाम के अंदर ही रख करके जुदागी का अनुभव कराना, ये राज्य से भी संभव नहीं हुआ। इसीलिए अलग सा ब्रह्मांड बनाना पड़ा और आत्माओं को भेजना पड़ा। तो जब ये खेल में भेजने की तैयारी में इश्क रब्द प्रेम संवाद हुआ ना, तो हम आत्माएं खेल देखने के लिए जिद करते रहे। राजी महाराज हमें बार बार मना कर रहे हैं, तो राजी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हे आत्माओं, संसार देखने के लिए मत जाओ। संसार में जाने के बाद
आग पानी पत्थर को ही पूजोगे, अपने कबीला यानी कि परिवार को ही सब कुछ मानोगे, ये आत्मा के परिवार आत्मा का जो संबंध इसको भूल जाओगे, ऐसे बहुत सारी बातों से समझाया। तो ये सारी विषय को ये प्रकरण के अंदर भी प्रणिनाथ जी ने चिंतन कराया है। और हम आत्माओं ने माने नहीं, जबरदस्त जिद करते रहे, अंततः गत्वा धाम धनी ने हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए ये संसार जगत नाटक के अंदर भेजा। और जैसे ही हम आत्माएं ये संसार में आए, जैसे राज्य महाराज ने कहा था वही स्थिति हमारी हो गई। जलचर मील जलचर भय। अब धाम धनी स्वरूप हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए सदगुरु स्वरूप में, प्रणिनाथ जी स्वरूप में हो करके तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर के ये खेल के बीच में पधारे। और तारतम ज्ञान के माध्यम से हमें जागृत कराने के लिए, इस वाणी के माध्यम से जागृत कराने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। तो आत्माओं को नींद से जगाने के लिए ये ज्ञान का प्रकाश की जरूरत है। इसलिए प्रियतम धाम धनी ने ये ज्ञान का प्रकाश लेकर के हम आत्माओं को जगाने के लिए खेल के बीच में पधारे। तो ये ज्ञान के प्रकाश से हृदय को वेशक बनाते हुए, ये संसार से चित्त वृत्ति को ऊपर उठाते हुए प्रियतम धाम धनी से हमें किस तरह से मिलना है, तो इस विषय में भी सचेत कराते हुए इसी प्रकरण के यहाँ 85 नंबर चौपाई में प्रणिनाथ जी कहते हैं, बेशक इल्म सीख के ऐसी खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ती, आगो इसका मेरा ले। इस तरह से बेशक इल्म को सीख करके, बेशक इल्म को चिंतन करके, ये संसार फरेब के रूप को पीठ दे करके हृदय में प्रेम को भर करके मेरे परम धाम में कौन आ सकते हैं। इस तरह से राज्य महाराज आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं। परंतु आत्माएं संसार में आकर के मोह के परवश होकर के, माया के बसीभूत होकर के ऐसे भूल करके बैठी हुई है, जैसे राज्य महाराज ने वो इश्क रब्द प्रेम संवाद का समय में कहा था, संसार में जाकर के आग पानी पत्थर को ही पूजोगे, मैं समझाने के लिए हादी बनकर के आऊंगा, कई शब्दों के द्वारा समझाऊंगा, परंतु तुम लोग होश में नहीं आओगे करके आज हमारी स्थिति वही हो गई है। संसार में आकर के ये संसार को ही सत मान करके बैठे हैं, आग पानी पत्थर को ही परमात्मा मान करके पूजा कर रहे हैं। धाम धनी अपने ज्ञान के माध्यम से सचेत कराने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी रूहों के हृदय से, आत्माओं के हृदय से खेल छूटता ही नहीं है। ज्ञान के द्वारा समझ तो होती है, फिर भी अंतर हृदय से वो छूटता ही नहीं है। यही तो हंसी की बात है, यही तो संसार का प्रभाव है, संसार का असर है। तो इस तरह से श्रीराज जी महाराज ने किस तरह से हमें परम धाम में वो प्रेम संवाद का समय में खेल देखने से मना किया था, हमने किस तरह से जिद करके संसार में आए, माया के परवश होकर के हम किस तरह से बैठे रहे, धाम धनी हमें जागृत कराने के लिए किस तरह से पधारे और ये ज्ञान के माध्यम से, इल्म के माध्यम से जगाने का प्रयास किस तरह से कर रहे हैं, फिर भी हम वही फरेब के पीछे ही पड़ रहे हैं। इन सारी बातों को ये प्रकरण में प्रणिनाथ जी समझाते हैं। वैसे एक एक चौपाई चौपाई को हम जब अध्ययन करें तो मैं बार बार कहा करता हूं, प्रकरण की पूरी भाव को हम उस तरह से चिंतन कर सकते हैं, डूब सकते हैं, परंतु हम तो ये चर्चा के माध्यम से जरा सा एक प्रकरण का सार विषय में चिंतन करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आत्माओं के हृदय के अंदर वो पूर्ण जागृति ही नहीं आ रही है, यही हंसी की बात है। इस भाव को भी यहां पर जाहिर करते हैं और यहां तक कहते हैं प्रणिनाथ जी कि संसार के बीच में जिस तारतम ज्ञान ला करके जाहिर किया और जिन आत्माओं को ये तारतम ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं, अगर इस बेशक इल्म के द्वारा भी हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं आता है, हृदय में कुछ असर नहीं होता है, तो निश्चय रूप में वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है, उसको उपदेश दे करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो ये भाव को भी यहाँ पर जाहिर करते हैं।
इलम हक का सुनत ही इसक न आया जिन्न, तिनको नसीहत जिन करो वह मुतलक नहीं मोमिन। देखिए इतना समझाने पर भी असर नहीं हो रहा है, क्यों? तो इस संदर्भ में भी कहा इलम हक का सुनते, हक का प्रियतम धामधनी जो सदगुरु स्वरूप में प्राणीनाथ जी स्वरूप में पधारे और ये वाणी के माध्यम से ज्ञान को जाहिर कर रहे हैं और ये वाणी को ये ज्ञान को श्रवण भी किया, इतना करने पर भी इश्क ना आया जिन्न, जिसके हृदय अंतस्करण में इश्क प्रकट नहीं होता है ना, तिनको नसीहत जिन करो, उसको उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? वह मुतलक नहीं मोमिन, वो निश्चय रूप में ही परमधाम की ब्रह्म सृष्टि मोमिन की जमात में से नहीं है, वो तो जीव सृष्टि है। वो उसको ज्यादा मेहनत करके ज्यादा संबोधन करके क्या करना है, समय ही बर्बाद करना है। वो जीव के लिए तो कहा या को कोट बेर प्रभु दीजिए तो भी गले नहीं पत्थर, वो तो पिघलने वाला ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जो परमधाम की ब्रह्म वासना है, अंकुरी आत्मा है, सन्मंदी आत्मा है, हक का इलम यानी कि तारतम ज्ञान को श्रवण करने के बाद हृदय में इश्क को प्रकट करेंगे, हृदय के अंदर भाव प्रकट होगी और उसी इश्क के द्वारा ही परमधाम में पहुंच सकते हैं। तो इस भाव को भी यहाँ पर जाहिर करते हैं और कहते हुए अंत में प्राणीनाथ जी क्या कहते हैं, कोई आगे पीछे अब्बला इश्क लेसी सब कोए, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन होए। ये परमात्मा का प्रेम जो इलम धरती में जाहिर हुआ है, इलम का सार प्रेम को प्रकट कराना है, इसलिए धरती में हर किसी को अपने हृदय के अंदर इश्क को यानी कि प्रेम को तो प्रकट करना ही होगा। परंतु उसमें ब्रह्म सृष्टि जो है वो पहले इस इश्क को प्रकट करेंगे और धीरे धीरे सब कोई अपने हृदय में ये प्रेम को प्रकट करते जाएंगे। इसीलिए तो प्राणीनाथ जी ने प्रकट वाणी की शुरुआत में ही क्या कहा, अब लीला हम जाहिर करे, ज्यों सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सवर्ण पसरसी 14 भवन। जो परमधाम की लीला में जाहिर करने जा रहा हूं, ये लीला का सुख सर्वप्रथम परमधाम के ब्रह्म सृष्टि हृदय में धारण करेंगे और बाद में जाकर के तो सारा जगत में ये प्रकाश फैलेगी, ये लीला जाहिर होगी और सब कोई बाद में इसका सुख अनुभव करेंगे, हृदय में लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ प्राणीनाथ जी कहते हैं कोई आगे पीछे अव्वल, कोई आगे हो या पीछे हो, अव्वल यानी कि शुरुआत से प्रारंभ से ही इश्क लेशी सब कोई, सब कोई इश्क तो अपने हृदय के अंदर प्रकट करेंगे ही, हृदय के अंदर धारण करेंगे ही, उसमें तो कोई दोहराए नहीं है। परंतु ये बात पक्की है, पहले इश्क जिन लिया, पहले ही जो अपने हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति इश्क को प्रकट करते हैं, भावना को जागृत करते हैं ना, सोई सुहागिन होए, वही परमधाम की सुहागिन आत्मा होगी और वही परमधाम का अधिकारी होंगे। और जो पहला शुरू में ही इश्क को हृदय में प्रकट करके सुहागिन साबित नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो संसार के जीव है उनको भी ब्रह्म सृष्टि के ताकत के द्वारा ही, जैसे कहा ना, दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तबक, ब्रह्म सृष्टि के ताकत के द्वारा जीव सृष्टि में भी वह इश्क को भार करके कुछ अनुभव करा करके इनको भी रिश्ते में अखंड सुख प्रदान करना तो है ही, क्योंकि धनी बड़े कृपालु परमात्मा बहुत कृपावान है। इस तरह से फिर अंतिम नंबर चौपाई में प्राणीनाथ जी कहते हैं, महमत कहे ए मोमिनो जिन हंसी कराओ तुम, याद करो बीच बक्का के किया रब्द आगो खसम। कहते हैं महामती प्राणीनाथ जी, मोमिन यानी कि ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात को संबोधन करते हुए, जिन हंसी कराओ तुम, हे आत्माओं आप लोग हंसी मत कराओ, ये हंसी का पात्र मत बनो, याद करो बीच बक्का के परमधाम, वो खिलवत खाना अखंड परमधाम के बीच बैठक को याद करो, किया रब्द आगो खसम, प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के सामने में हम आत्माओं ने किस तरह से रब्द किया था, किस तरह से संवाद किया था, उस वचन को याद करो, उस वचन को याद करके उस वचन का पालन भी करो। तो प्राणीनाथ जी कहते हैं कि याद करो सोई साहित जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए केल। जिस समय में राज्य महाराज के साथ में हमने
हमने ये हास्य के लिए खेल मांगा था, उस समय को याद करो। हृदय में खेल का सुख को भर करके परमधाम में परात्मा स्वरूप में उठो और परमधाम में श्रीराज जी महाराज के साथ में वो लीला विहार करो और उसी में मदमस्त हो जाओ। इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ भी कहा याद करो बिच बक्का के अखंड परमधाम का चिंतन करो, याद करो किया रब्द आगो खसम्मा प्रियतम धाम धनी के समक्ष में हमने कैसा रब्द किया था, क्या वादा किया था, ना भूलने की वादा की थी ना हमने, तो ये संसार में आकर के क्यों भूल रहे हो। धनी ने अपने इल्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इन सारी बातों के रहस्य को समझा रहे हैं। तो अब आत्मा सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ और अपना मूल स्वरूप परात्मा स्वरूप में उठो और परमधाम का सुख में मदमस्त हो जाओ। इस तरह से ये खिलवत वाणी के माध्यम से समझाते हैं। तो ये 16वां प्रकरण का भी सारांश स्वभाव है। बाकी हम एक एक चौपाई को अध्ययन करें, चिंतन करें और इसके अंदर डूब जाए तो और कई गुना ज्यादा आनंद मिलेगा। तो इस तरह से हमने खिलवत ग्रंथ के अलग अलग प्रकरणों को अलग अलग बैठक के माध्यम से कुछ सार रूप में चिंतन करने का प्रयास किया। तो सार रूप में इतनी सी ही बात है, खिलवत वह एकांत बैठक, आत्मा और परमात्मा की वह गुज्ज बैठक, मूल मिलावा के अंदर की बैठक की बात है। और इंद्रावती आत्मा के आर्त पुकार का भाव सारे आत्माओं के तरफ से ये खिलवत वाणी के माध्यम से जाहिर किया। और प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने भी हम आत्माओं को सचेत कराने के लिए, हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए श्यामा जी महारानी स्वरूप को किस तरह से खेल में हुक्म करके भेजा और वही स्वरूप सदगुरु स्वरूप में प्राणीनाथ जी स्वरूप में आकर के हमें ये तारतम ज्ञान के माध्यम से किस तरह से अज्ञान रूपी निद्रा को परित्याग करके जागृत होकर परमधाम का सुख को अनुभव करना है, इस विषय में प्रकाशित किया। और ये परमात्मा की कृपा को अनुभव करते हुए वही खिलवत खाना परमधाम की मूल मिलावा की बैठक, उस गुज्ज बैठक, वो महाकारण लीला को चिंतन करके हमें अपनी परात्मा स्वरूप पे उठना है। ये पूर्ण समर्पण का पराकाष्ठ ये खिलवत वाणी के माध्यम से प्राणीनाथ जी ने जाहिर किया है। अब इसके बाद तो परिक्रमा ग्रंथ, और परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा तो 25 पक्ष परमधाम में लीला विहार करनी है। तो उसके लिए पहले खिलवत खाना, मोल मिलाव में जागृत होना होगा, उसके बाद फिर 25 पक्ष परमधाम में परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से परिभ्रमण करना होगा। तो परात्मा स्वरूप में जागृत कराने के विषय में कहते हैं ना प्राणीनाथ जी, जो मूल स्वरूप है अपना जाको कहिए पर आत्मा, सो पर आत्म संग लेके बिरसी संग खसम। जो मूल स्वरूप अपना परात्मा स्वरूप वो मूल मिलावा का बैठक में है, जिसे परात्मा स्वरूप कहा है, उस परात्मा स्वरूप में उठ करके प्रियतम धाम धनी के साथ में परम धाम में विहार करनी है। तो हम इस भाव को प्रकट करें, खिलवत ग्रंथ के माध्यम से ये सार रूप में वो खिलवत खाना परात्मा स्वरूप अपना मूल स्वरूप में जागृत हो। उसके पश्चात अब परिक्रमा ग्रंथ में प्रत्यक्ष रूप में परात्मा भाव से 25 पक्ष परमधाम का विहार करे। फिर सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा श्रीराज जी की स्वरूप श्रृंगार के उस बातुनी गहराई का चिंतन करे। उसके लिए हमें पहले खिलवत खाना वो मूल मिलावा को चिंतन करना होगा और अपनी परात्मा स्वरूप को चिंतन करना होगा। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज की चिंतन करना होगा और गुज्ज बैठक को चिंतन करना होगा। तो ये खिलवत वाणी के अंतर्गत जितनी भी यह गहरी बात समझाया है, इस बात को मनन करते हुए, चिंतन करते हुए राज्य के चरणों में अपने आप को उस खिलवत खाना की गुज्ज बैठक को चिंतन करते हुए समर्पित करें और परात्मा स्वरूप में जागृत होकर के परमात्मा के सानिध्य में होने का भाव को प्रकट करें। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए वाणी चर्चा को विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे ए मोमिनो, महामत कहे ए मोमिनो, जिन हासी कराओ तुम,
जिन हंसी कराओ तुम, याद करो बीच बक्का के, याद करो बीच बका के, किया रब्द आगू खसम, किया रब्द आगू खसम, किया रब्द आगू खसम, किया रब्द आगू खसम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।